Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see a sample paper for half-yearly examination of Class 6, New NCERT of Science. The name of the textbook is Curiosity. So half-yearly के लिए जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसका एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं. टाइम यहाँ पर 2.5 आवर्स का दिया हुआ है और यहाँ पर मार्क्स जो है 60 मार्क्स का पेपर मैंने दिया है. 4 सेक्शंस होंगे. सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी हैं. जहाँ पर डायग्राम्स बनाने के लिए बोला जाए वहाँ आपको डायग्राम्स बनाना है. देन जो भी मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो वहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं हर क्वेश्चन के आगे. ओके, सो चलिए सैम्पल पेपर देख लेते हैं. सो सेक्शन ए जो है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे. सो इफ द टाइम परमिट्स, अगर लगता है कि टाइम थोड़ा है आपके पास तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि फाइबर के बारे में है, नेचुरल मैग्नेट के बारे में है, बिल्डिंग मसल्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं उसके बारे में है, ऐसा यूनिट क्या होता है, फिर यूनिसेल्युलर. इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन पेपर्स देख लेना है ना पेपर को. देन यहाँ पे 10 क्वेश्चंस इस तरीके के दिए हुए हैं. सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं. यहाँ पे ओमनिवर्स डिफाइन करना है, मैग्नेट्स के 2 यूजेस बताने हैं. फटाफट ऐसे पेपर को हम देख लेंगे. फिर यहाँ पर सेक्शन सी, देन यहाँ पे आप सेक्शन सी देख सकते हैं. यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं. 1 2 3 4 5 6 और सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं. ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी कि 18 मार्क्स का ये सेक्शन है आपका. सेक्शन डी जो है यहाँ पे 5 into 4 20 मार्क्स का ये 1 क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. बट येस, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी पेपर्स पहले बनाए हैं वो अगर आपने नहीं देखे सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, सो लेट अस जस्ट सी. तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आ गए हैं इस पेज पे. पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड फाइबर. इनमें से मैन मेड कौन सा है? कॉटन, नायलॉन, वूल या जूट. इंसान ने कौन सा बनाया है? कुछ तो प्राकृतिक होंगे, कुछ ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया, वो कौन सा इसमें से वो बताना है. विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल मैग्नेट. इसमें से नेचुरल मैग्नेट कौन सा है? बार मैग्नेट, लोडस्टोन, देन हॉर्सशू मैग्नेट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेट. देन थर्ड इज विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स इन आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और फैट्स. एसआई यूनिट लेंथ की क्या है? सेंटीमीटर, फुट, मीटर या इंच. विच ऑफ दीज इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मैंगो ट्री, अमीबा, देन अर्थवॉर्म या फिश. देन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, बैकबोन या रिब केज या जॉइंट्स. तो ये हम देख लेते हैं इसके आंसर, फिर आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. पहला यहाँ पे नायलॉन जो है ये ह्यूमन मेड या मैन मेड फाइबर है. नेचुरल मैग्नेट इसमें से लोडस्टोन को कहा जाता है. देन प्रोटीन जो होता है वो होता है बिल्डिंग मसल्स, मतलब मसल्स बिल्ड करने के काम में आता है. ऐसा यूनिट जो लेंथ की होती है वो होती है मीटर. सी वाला ऑप्शन है यहाँ दिया हुआ है. फिर यूनिसेल्युलर इसमें से एमीबा है. हार्ट जो है, हमारा दिल जो है वो किसके बीच में आता है? रिब केज, है ना. रिब केज जो होता है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है. बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो 7th है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपल, साउथ पोल of other magnet, then north pole of another magnet, any magnetic material या none of these. इसमें से किसको रिपल करेगा? रिपल करना मतलब दूर दूर करना, तो किसमें से करेगा वो बताना है. फिर इनमें से कौन सा विटामिन है जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं? ए, बी, सी या डी. देन करेक्ट ऑर्डर बताना है कि सबसे छोटा कौन सा होता है, फिर बड़ा कौन सा होता है, फिर सबसे बड़ा कौन सा होता है. किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. तो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, क्या खाते हैं? तो आप यहाँ से आंसर बताएंगे. ग्रास, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड फ्रूट्स. कौन से नहीं खाते हैं वो बताना है. ठीक है, चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले नॉर्थ पोल किसको रिपल करेंगे? नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट. जो सेम पोल होते हैं ना उसको रिपल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कि इसमें से सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी, क्योंकि ये हमें ना सन से मिलता है, इस वजह से भी इसे कहा जाता है. करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा होगा? मिलीमीटर. ठीक है, फिर होता है सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर. ओके, देखिए इसमें आपको ना ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं. अगर एक भी पता है कि सबसे छोटा कौन सा होता है तो भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ना. देन अगर पता है कि सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है तो किलोमीटर. तो ये 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, है ना. फिर इसमें आप देखेंगे कि सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, मतलब कुछ हम एक अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम ऑप्शंस को यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, मतलब ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर सबसे बड़ा होता है ना. तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही है. देन 10th है हमारा कि इनमें से कौन सा हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं या प्लांट्स बेस्ड चीजें खाते हैं. तो ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, ये तो हर्बीवोर्स के खाना हो जाएगा, इंसेक्ट नहीं होगा, है ना. तो हमें नॉट बताना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन 10 का.
ओके, नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2-2 मार्क्स के हमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले ओमनीवर्ड्स क्या होते हैं और 2 एग्जाम्पल देने हैं, और देन सेकंड इज राइट 2 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ। मैग्नेट्स जो होते हैं उसके 2 यूजेस हमें डेली लाइफ में बताने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2-2 क्वेश्चन के आंसर एक साथ दिखाने वाली हूँ, है ना। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। 2-2 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 था ओमनीवर्ड्स क्या होते हैं और 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ओमनीवर्ड्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। दे हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश एंड फ्लैट टीथ फॉर ग्राइंडिंग फूड। एग्जाम्पल ह्यूमंस, बियर्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पार्ट हमने कवर कर लिए। देन हमने देखा था मैग्नेट्स के डेली लाइफ में 2 यूजेस बताने हैं। सो इट्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर डोर, जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है फ्रिज का, उसमें लगता है। सी यूज टू कीप देम क्लोज टाइटली, ताकि वो टाइटली क्लोज रह सके, तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा है दे आर ऑल्सो यूज इन कंपस टू शो डायरेक्शन फॉर नेविगेशन। कंपस हमने देखा था जिसमें हमें डायरेक्शन पता चलते हैं, तो उसमें भी यूज होता है ताकि नेविगेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें हेल्प हो सके। देन 13th है हमें 2 डिफरेंसेस बताने हैं ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में, और नेम बताना है डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में और इनका फंक्शन क्या होता है वो बताना है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले 13th वाला देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम क्लियरली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट आराम से पास होती है, बिल्कुल साफ दिखता है हमें आर पार, जैसे कि ग्लास हो गया इसका एग्जाम्पल। देन ओपेक कौन से होते हैं? विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास एट ऑल, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती, जैसे दीवार, ईंट की जो दीवार होती है उसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, राइट, या फिर वुड। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। देन डाइजेस्टिव जूस कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, उसका फंक्शन क्या है? सो स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि जर्म्स को मार देता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन यानी खाना को पचाने में। इट ऑल्सो प्रोड्यूस पेप्सिन एंजाइम। इसमें पेप्सिन करके एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जो कि जो प्रोटीन हम लेते हैं खाने में, जो प्रोटीन का फॉर्म होता है उसको तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे कहते हैं सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सो ये एंजाइम्स, और ये हमने देखा कि क्या क्या स्टमक में प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक पेंसिल है जिसका मेजर दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में इसकी लेंथ कितनी होगी? मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। देन व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब क्या होता है, और इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। तो सबसे पहले 15th देख लेते हैं। पेंसिल का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 12.6 सेंटीमीटर। तो देखो हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें इतने सेंटीमीटर दिए हैं, तो इसमें कितने मिलीमीटर होंगे? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी नंबर को देखो, यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो जैसे 12.6 मैंने आपको बताया था कि पॉइंट आते हैं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 है, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 126 mm बचेगा। सो द पेंसिल लेंथ इज 126 मिलीमीटर। ओके, नाउ हैबिटेट क्या होता है? रहने की जगह को हम बोलते हैं। सो हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस। कोई भी एक प्राकृतिक घर जहां पर जो लिविंग बीइंग्स हैं या जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दिया हुआ है, जो रहते हैं, लिव मतलब रहना, ग्रो मतलब बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस अपने जैसे बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स हमें देने थे, जैसे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन से रिलेटेड है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक यानी पानी से रिलेटेड, तो जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब, या ओशन, समुद्र हो गया। ओके, तो ये हमने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस देख लिए, 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस थे, सारे कवर कर लिए। नाउ अब हम सेक्शन सी देखेंगे। इसमें बेटा 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, और 18 नंबर का ये पूरा सेक्शन है हमारा। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? राइट देयर मेन फंक्शन। इनका मेन फंक्शन क्या होता है वो बताना है, और ऐसे फूड हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जो रिच होते हैं, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और 18th है हमें डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि कोई भी मैग्नेट अगर हम लेते हैं और उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ऐसे धागे से बांध के उसको सस्पेंड कर दोगे, मतलब टांग दोगे हवा में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रेस्ट करेगा। तो इसके बारे में आपको एक्टिविटी
एक अरेंज करनी है या लिख के बताना है, ठीक है। तो 17th और 18th दोनों देख लेते हैं। तो पहला हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना था कि मीनिंग क्या होता है। सो दीज आर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये 3 वर्ड अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें एनर्जी देते हैं। उनके मेन फंक्शन क्या है? सो टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी के सभी कामों के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है। देन 2 एग्जांपल्स हमें बताने थे जो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच फूड होते हैं। सो राइस, व्हीट एंड पोटैटोज। मैंने तो 3 बता दिए, आप जो इनमें से याद रहे वो बता सकते हैं। ये रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। हमने देखा था कि मैग्नेट को सस्पेंड करें, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करता है, तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी अरेंज करनी थी। सो आप कैसे लिखेंगे? सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली विद अ थ्रेड। एक धागे से बांधकर एक बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। फिर देखेंगे आफ्टर सम मूवमेंट इट ऑलवेज रेस्ट पॉइंटिंग नॉर्थ एंड साउथ। उसका जो रेस्टिंग पोजीशन होगा हमेशा नॉर्थ और साउथ में रेस्ट करेगा। दिस शोज मैग्नेट अलाइन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन यूजफुल इन नेविगेशन। इससे हमें एक फिक्स डायरेक्शन मैग्नेट से हमें मिलती है, जिससे कि नेविगेशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नाउ 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो पहला है प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स कैन नॉट। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, उस खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये एक डिफरेंस हो गया ना, हमें डिफरेंसेस बताने थे, यहाँ देख सकते हो डिफरेंसेस बताने थे। दूसरा, प्लांट्स आर फिक्स्ड, एनिमल्स कैन मूव। हाँ, प्लांट ग्रो करते हैं लेकिन वो अपनी जगह पर ही ग्रो करते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। देन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर मिलता है ना, लेकिन एनिमल्स लैक क्लोरोफिल, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, देन 20th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शैडो फॉर्मेशन विद अ लेबल डायग्राम। एक डायग्राम के थ्रू आपको ये बताना है कि शैडो कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है, इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं और इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ। सो ऐसा लिखेंगे, अ शैडो फॉर्म्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये ओपेक है, ओपेक मतलब जिससे लाइट आर पार नहीं जा सकती। तो शैडो हमेशा तभी बनती है जब एक कोई ऐसी चीज आ रही हो जो लाइट को पार ना जाने दे, जिससे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। और लाइट कहाँ से आ रही है? एक सोर्स से। तो यहाँ पर लाइट सोर्स क्या हो गया? टॉर्च हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा बॉल, तो बॉल की एक शेडो बन जाएगी यहाँ पे ब्लैक कलर की, क्योंकि इतनी लाइट जो है वो ब्लॉक हो गई है ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से, है ना। ये शेडो हो गया और ये स्क्रीन हो गया। सो लाइट ट्रैवल स्ट्रेट, लाइट जो है स्ट्रेट ट्रैवल करती है इस तरीके से, एकदम स्ट्रेट। सो अ डार्क आउटलाइन अपीयर्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो भी है, जैसे यहाँ पर बॉल है, उसके पीछे एक डार्क आउटलाइन आपको दिखने लग जाती है। ओके, सो जैसे यहाँ पर आपको मैंने नाम लिख के दिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि डायग्राम भी बनाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फंक्शन लिखने इन तीनों के, किस किस के? रूट का, स्टेम का और लीफ का, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि अ क्रिकेट बैट इज 12 टाइम्स लॉन्गर देन द स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। एक क्रिकेट बैट 12 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जितना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है ना उसका 12 टाइम्स कर दो, उतना बड़ा। अगर स्केल 15 सेंटीमीटर है तो बैट की लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर और मीटर में, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सो पहला है तीनों के फंक्शन बताने, तो पहला रूट का देख लेते हैं। रूट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, एंकर्स प्लांट। प्लांट के लिए जो जमीन में हम पानी डालते हैं या जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, वो एब्जॉर्ब करना रूट का काम होता है। स्टेम यानी जो तना होता है, उसका काम क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। देन लीफ का काम क्या होता है? तो लीफ ही जो है वो खाना प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आई होप द फंक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट है, एक क्रिकेट बैट का लेंथ हमें 12 टाइम दिया है कि वो बड़ा है, किससे? आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको बैट का लेंथ बताना है। देखो लेंथ ऑफ स्केल कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन बैट कितना हो गया? 12 इंटू 15 यानी 180 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल का 12 गुना यहाँ पे दिया है, टाइम्स मतलब गुना, उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो जब हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर छोटा है एज कंपेयर टू मीटर, तो जब हम बड़े में कन्वर्ट करते हैं ना तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि 1 सेंटीमीटर में
क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 180 जो सेंटीमीटर है इसको 100 से डिवाइड करो, वेरी सिंपल। अब 180 है ना, तो जैसे पॉइंट हटाने के लिए उतने ही जीरो नीचे लगाते हैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं। तो यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 2 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 1.8 मीटर। बाद में जीरो की इतनी वैल्यू नहीं होती तो आप छोड़ सकते हैं। सो बैट की जो लेंथ होगी वो 180 सेंटीमीटर या 1.8 मीटर होगी। हमें सेंटीमीटर्स और मीटर्स में दोनों में आंसर बताना था, तो इस तरीके से हमने आंसर कर दिया है। ओके, सो हमने सेक्शन सी भी देख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन सही लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे ना। सेक्शन डी देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं 4-4 मार्क्स के, है ना। 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 23rd, राइट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, सबके हमें एक एक फंक्शन लिख के बताना है और एग्जाम्पल देने हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट सबसे पहले होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, फिक्स जॉइंट जो बिल्कुल हिल नहीं सकते, नो मूवमेंट, स्कल बोन, आपके जो सिर में जो बोन है वो मूवमेंट नहीं करती है ना। देन हिंज जॉइंट, हिंज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, एल्बो, ये एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं साथ में, ये एग्जांपल है ना, स्कल बोन, एल्बो, ये एग्जांपल है। एल्बो जो हमारा कोहनी वाला हिस्सा होता है, हाथ सिर्फ हम आगे और पीछे कर सकते हैं, उसे हिंज जॉइंट कहते हैं। देन बॉल एंड सॉकेट, जहाँ पे हमारी जो बाजुएं हैं वो जुड़ी होती हैं कंधे से, वहां पर उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हम हर तरफ बाजुओं को, अपने हाथों को हिला सकते हैं। देन पिवोट जॉइंट, रोटेशन, नेक, नेक का जो हमारा जॉइंट होता है वहां पे पिवोट जॉइंट आता है। देन ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रिस्ट, रिस्ट जो हम गोल 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 अपनी कलाइयों को फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं राउंड राउंड, उसे कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जॉइंट थे और इन सबके मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। ठीक, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हनी मेकिंग इन हनी बीज, वेयर डू दे स्टोर इट, राइट 2 यूजेस ऑफ हनी। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो शहद कैसे बनाती है ये बताना है, कहाँ स्टोर करती है ये बताना है, और शहद के 2 यूजेस बताने हैं। चलिए देख लेते हैं। सो हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन देयर हनी सैक्स। देखो, फूलों से एक नेक्टर यानी जो फूलों के बीच में रस जैसा होता है उसको हनी बीज कलेक्ट करते हैं, और जो हनी बी का जमा करने का एक शहद का छत्ता, वो लोग मधुमक्खी का छत्ता हम बोलते हैं, वो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर वो लोग उस जूस को स्टोर करते हैं। फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं नेक्टर को हनी में। ठीक है, जैसे हमने स्टमक के एंजाइम्स का भी एग्जांपल देखा था, वैसे एंजाइम्स होते हैं जो इस नेक्टर को चेंज कर देते हैं हनी में। हनी इज स्टोर्ड इन वैक्स हनी कॉम्ब, फिर हनी कॉम्ब में स्टोर हो जाता है। देन यूजेस क्या है इसके, फूड में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है। शहद हम खाने में भी यूज करते हैं और मेडिसिन में भी यूज करते हैं। ओके, तो ये तीनों पार्ट का आंसर हमने कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड मैग्नेटिक फोर्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक फोर्स का हमें एग्जाम्पल देना है और बताना है क्या होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस रिक्वायर्स टचिंग लाइक मस्कुलर पुश और फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं, जैसे हम किसी चीज को टच कर रहे हैं ना, उसमें टच होता है, मसल से उसमें पुश या फ्रिक्शन जो धक्का देना है, या किसी चीज को टच करके धकेल रहे हैं, तो वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स यूज हो रहा है। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें मैग्नेट बिना कॉन्टैक्ट किए, बिना किसी चीज को टच किए अट्रैक्शन होता है, जैसे आयन और मैग्नेट का होता है ना, तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए। कॉन्टैक्ट फोर्स का हो जाएगा पुशिंग कार्ट, जैसे ठेले को धक्का देना। राइटिंग, जो हम लिख रहे हैं, पेन को पुश कर रहे हैं एक वे में, है ना, उस पर हम जोर लगा रहे हैं, एक तरीके का फोर्स लग रहा है उसमें भी। मैग्नेटिक कौन से हो जाएंगे, जैसे कंपास नीडल और फ्रिज मैग्नेट, जो हमने देखा था कि जो फ्रिज के डोर को अच्छे से बंद करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, अनबैलेंस्ड डाइट क्या होता है। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट इन आवर लाइफ। हमें हमारी लाइफ में 4 पॉइंट्स बताने हैं कि बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सो अ बैलेंस डाइट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। एंड अनबैलेंस्ड डाइट लैक्स सम न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अनबैलेंस्ड डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिस होते हैं। अब इंपॉर्टेंस हमें 4 पॉइंट्स बताने थे, तो आप इसी को बड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे पहला लिखा है गिव्स एनर्जी, तो इसको कैसे लिखोगे, फुल लाइन में ऐसे लिख दोगे। फर्स्ट पॉइंट, दैट बैलेंस्ड डाइट गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यहाँ लिखा है बिल्ड
इम्यूनिटी। तो इसका लिख दोगे कि बैलेंस डाइट हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट इसका क्या लिख दोगे, सपोर्ट ग्रोथ। सो बैलेंस डाइट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देन लिखोगे प्रिवेंट्स डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब जो किसी चीज की न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण कोई बीमारी होती है उससे हमें बचाते हैं। एंड कीप्स बॉडी हेल्दी। मैंने 5 बता दिए, आप कोई सा भी इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप हम लाइन को स्ट्रेच करके बड़ा बनाकर भी लिख सकते हो। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से करना है। देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है, हमें उसका नेचर बताना है। फाउंड इन इट स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस। तो चलो देखते हैं कि इसमें पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है, पिन होल कैमरा होता क्या है, और जो इमेज बनती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। चलिए देखते हैं। सो पिन होल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस विद अ टाइनी होल इन अ बॉक्स। एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें एक छोटा सा होल किया जाता है जिसे हम पिन होल कैमरा कहते हैं। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया कि पिन होल कैमरा होता क्या है। फिर इसमें जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या है। सो इट फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द स्क्रीन। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। कैसा इमेज बनता है। सो पिन होल कैमरा फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। देन थर्ड इज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इमेज के। सो इन्वर्टेड, रियल एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लेट मी नो। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि पेपर शुरुआत में ही मैंने दे दिया है पूरा, आपको उसमें वहां पर रुक कर पहले पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पहले रिविजन करिए और उसके बाद आपको इन जो टॉपिक्स हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आंसर्स देखने। ओके, इन दैट वे यू विल प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो we'll meet soon with the next paper. Please let me know कि कैसा लगा। Do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Janki Studies Corner for more such videos. Thank you so much.